पूरी दुनिया के पैमाने पर नाम किया जा रहा है कि वो नंबर 1 का अमीर बन गया, नंबर 2 का अमीर बन गया। देश की सारी संपदा, पूरा तिजोरी उसके लिए खोल दिया गया है। और गुजरात की जनता चीजों को देख रही है कि हमारा गुजरात नफरत की आग में जलता हुआ, और अब ये आग हमारे पूरे देश में फैल रही है। हमारे खास करके हम तो देख रहे हैं, अपने बनारस को देख रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उसके बाद भी जनता की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। गुजरात के लोग आज की तारीख में वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि सीधे सीधे सामने चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि इनका जो मॉडल है, जो बहुत बढ़िया कहते हैं कि फास्ट ट्रेन चलाए और साहब भैंस से लड़ जा रही है, भैंस से लड़ करके आपकी ट्रेन टूट जा रही है। राफेल का ऐसे लोगों को आप रख रखाव देते हैं जिसका कहीं नहीं है। और वही स्थिति अभी खास करके मोरवी पुल वाला जो हमने देखा कि उसमें ऐसे आदमी को ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है कि भाई वो मजदूर का क्या दोष है। मजदूर को तो जो कहा जाएगा वो करेगा। और उसके बाद जो आज की तारीख में भी ये कहा जा रहा है कि नौकरशाही जिम्मेदार है, नौकरशाही अपने कामों का। नौकरशाही क्या करेगी, नौकरशाही कैसे रहती है? और वह नौकरशाही जो कि ऐसे गुजरात जैसे प्रदेश में, जहां की हमारे पूरे देश के पैमाने पर आज की तारीख में हमारी गृह मंत्री के इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है। हमारे आपके गुजरात में इतना नृशंस हत्याकांड हुआ बिल्किस बानो के साथ, और उसके आरोपियों को लाख करने के बावजूद उनको सजा दी गई, और उन सजायाफ्ता मुलजिमों को सम्मान के साथ निकाल दिया गया। केवल निकाला ही नहीं गया, उनका सम्मान कराया गया। और फिर ये कहा गया कि अरे ये तो वो लोकल जांच कमेटी बैठी थी, जबकि सारा पोल खुल गया कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के इजाजत के बिना तो हो ही नहीं सकता था। और अब तो चीजें सामने आ गई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का रिकमेंडेशन था कि उनको छोड़ दिया जाए। तो ये सर कैसा गुजरात का मॉडल बन रहा है? आप भी वहां के प्रतिनिधि हैं, आप वहां के प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं, और आप वहां के सम्मानित नेता रह चुके हैं। तो अपने विधानसभाओं में या संसदीय प्रणाली में इन सारी चीजों की कहां से गुंजाइश बनती है सर? आप कुछ रोशनी डालें इस दुखद घड़ी से। हम लोग कैसे निजात पाएंगे आने वाले दिनों में? हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन हादसों से हमें सीख लेना होता है कि आगे ऐसा कुछ न हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जा करके अपना जिस तरीके से शूटिंग कराते हैं, 1 मिनट 2 मिनट अपने जैसे मरीज से खड़ा होकर के, और क्या है, कैसे है, क्या हो गया, क्यों हो गया? अरे आपको नहीं पता है कि उसको कैसे हो गया? आपको 3 दिन के लिए मौका दिया गया, 4 दिन आप वहां पर जश्न मनाते रहे अपना घूम घूम करके। अब तक आपको नहीं पता था। तो इन सारी चीजों को आप सर कैसे देखते हैं इस संवेदना की घड़ी में? देखिए, सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा से साइकोलॉजिकली गुजरात की प्रजा को चित्तभ्रम किया गया है। और जब चित्तभ्रम की अवस्था आती है तो हमारे पास तो यादवा स्थली का इंसिडेंट गुजरात में ही हुआ था, और खुद कृष्ण भगवान भी उससे बचा नहीं पाए थे। रॉन्ग प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा प्लेज अ वाइटल रोल इन द माइंड ऑफ अ पीपल। कुछ न होते हुए भी कुछ खड़ा करो और फिर इसको डिमोलिश करो, और ऐसे ही अवस्था में, चित्तभ्रमित अवस्था में लोगों को ले जाओ। ये एक बड़ी साइकोलॉजी रूलिंग पर्सनालिटीज जो होती है इनों के पास होती है, और यहाँ उसकी एक्सपर्टाइज एक्सट्रीम पे गई हुई है। इसलिए गुजरात की प्रजा, जिसका सेंटिमेंट्स इतना बड़ा हाई कर दिया गया है कि उसका लॉजिक एकदम डाउन हो गया है। और जब डेमोक्रेसी में लॉजिक डाउन होता है तो फिर कुछ नहीं रह पाता। सेंटिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए, सेंटिमेंट्स को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ये रूलिंग पार्टी वालों ने अभी अभी तो ऐसा किया है, हिंदू मुस्लिम दिस दैट वो करके लोगों को भ्रमित कर दिया। और इसी अवस्था में गुजरात के लोग आज अपनी मेंटालिटी दिखा रहे हैं। जहाँ लॉजिक बिल्कुल नहींवत हो गया है, वहां हम क्या करें वो समझ नहीं